अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ होती है? जो भी ज़मीन के ऊपर अर्थ में या स्पेस में किसी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स अट्रैक्ट करती है या किसी चीज़ को पकड़ती है, हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो हमें कब मालूम होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? जो डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा होता है, निकल रहा होता है, अगर तो वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स से ऑपोजिट हो तो वो क्या होता है, वर्क नेगेटिव होता है। तो अगर जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में क्या परपेंडिकुलर, तो वर्क हमारे पास ज़ीरो होता है। उसके बाद कहते हैं वर्क डन इज़ इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कंसीडर हम कर सकते हैं, आपके पास कोई बॉडी है, मैस एम है किसी के पास, तो बॉडी इज़ डिस्प्लेस फ्राम ए टू बी, यहाँ से ए से बी तक पहुँचानी है। तो उसके 3 रास्ते हैं, बताएं वो किस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक रास्ता हमारे पास ए डी भी है, एक ए सी भी है और एक ए बी है, सीधा यहाँ से। तो हमने वर्क पाथ 1 को कंसिडर करना है, वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी। तो यहाँ से यहाँ तक सारा डिस्टेंस वो एच के बराबर है। तो डब्ल्यू ए डी प्लस, यानी कि पाथ ए डी भी है, डब्ल्यू ए डी भी किसके बराबर, ए से डी प्लस डब्ल्यू डी से बी। तो डब्ल्यू ए से डी हम मालूम करते हैं एम जी, जितना वो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जो वेट है नीचे को डाउनवर्ड लग रहा है वो इंटू कोज 90, क्योंकि जो आपस में परपेंडिकुलर है इसलिए 90 आ गया। तो हम क्या देंगे, एम जी इंटू डी बी कोज 180, यानी कि डी से बी जो आएगा कोज 180 का, जो सीधी लाइन का एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो एम जी डी बी -1 इज इक्वल टू माइनस एम जी एच के बराबर होता है। तो कोस 180 बराबर होता है -1 के, तो डी से बी जो डिस्टेंस है माइनस एम जी एच हो जाएगा। सो ए डी बी हमारे पास आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये वाला है। तो ए से डी 0 आया था, प्लस ये बी से डी माइनस एम जी एच आया, तो 0 प्लस एम जी एच, तो हमारे पास क्वेश्चन 1 होगी। तो अभी पाथ 2 हमने लेना है। तो वर्क डन अलोंग पाथ ए सी बी, तो डब्ल्यू ए सी बी किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ए तो सी प्लस डब्ल्यू सी से बी। तो डब्ल्यू ए से सी एम जी इंटू ए सी कोस 180, क्योंकि सीधी लाइन का एंगल जो 180 है। तो ए सी इंटू -1 माइनस एम जी एच बन जाएगा। हमारे पास जो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था, वर्क जितना लग रहा था सी से बी तक हम जाएंगे, तो हमारे पास एम जी जो डाउनवर्ड वेट लग रहा था सी से बी कोस 90, क्योंकि दो लाइन का जो एंगल बन रहा है वो आपस में परपेंडिकुलर, तो एंगल कोस 90 बनेगा। तो कोस 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो इसी तरह से हम दोनों का सम करेंगे, डब्ल्यू ए सी बी डब्ल्यू ए से सी प्लस डब्ल्यू सी से बी माइनस एम जी एच प्लस 0, तो ये हमारे पास माइनस एम जी एच आ जाएगा। उसके बाद हमने हमारे पास थर्ड कर्व है जो फेज़ 3 है, उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमने क्लोज पाथ में, कर्व पाथ में वर्क मालूम करना है। तो हमने जो पाथ को डिवाइडेड करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स में। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है वो तो 0 है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल में तो कोस 90 बराबर 0 के आ जाएगा। तो वर्टिकल में हमने निकालना है, तो उनको कुछ पैचेस बना लिए हमने कुछ इस तरह से कर्व में, डेल y1 डेल y2 डेल yn से तक। तो वर्टिकल में जो है एम जी डेल y1 कोस 180 प्लस एम जी डेल y2 कोस 180 प्लस सोन जाना एम जी साइन कोस 180 के बराबर। तो हमने कोस 180 -1 के बराबर होता है, ये सारे माइनस में आ गए। तो डेल y1 डेल y2 ये सारे हमारे पास किसके, h के बराबर आ जाना है। तो w जो वर्टिकल में जो वर्क आएगा माइनस एम जी एच आएगा। तो 10 जो टोटल वर्क हमारे पास w हॉरिजॉन्टल प्लस w वर्टिकल 0 प्लस एम जी एच, तो 0 डब्ल्यू ए भी माइनस एम जी एच के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमने कहना है कि क्लियरली फ्राम तीनों वर्क हमने सॉल्व किए, हम प्रूव करके क्लियरली किया, जब वर्क जो भी है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ के होता है, तो यानी कि हमने जितना भी वर्क लिया वो माइनस एम जी एच के बराबर आया है। उसके बाद कहता है हाउ वी कैन प्रूव दैट वर्क डन इन क्लोज पाथ इज़ 0। कंसीडर आपके पास कोई, यानी कि क्लोज पाथ में आपका वर्क कितना होता है 0 के बराबर, तो किस तरह आप प्रूव कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्लोज पाथ है, ए डी बी ए, दी बॉडी इज़ मूव फ्राम ए टू डी, डी टू बी एंड दी बी टू ए टोटल वर्क डन इज़ इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन अलॉन्ग दिस पाथ। तो हमने इसका मालूम किया डब्ल्यू ए से डी एम जी ए बी को ए से डी कोज 90, क्योंकि हम यहाँ से इस तरह से वर्क आता है 90 बनता है, इसलिए 90 के बनेगा कोज 90 0 के बराबर होता है, इसलिए ए से डी वो 0 के बराबर हो गया। उसके बाद कहता है डी से बी एम जी
डी इंटू कॉस 180 एम जी डी भी -1, क्योंकि ये कुछ इस तरह से आ जाता है, एक इस तरह को कोई इस तरह से, दरमियान का एंगल 180 हो जाता है, इसलिए -1 आ गया एम जी एच। एंड फॉर कर्व पाथ के लिए एम जी डेल वाई वन कोस थीटा, क्योंकि वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी रिवॉल्व होती है कोस थीटा के ऊपर, तो इसलिए हमारे पास कोस 0 प्लस एम जी डेल वाई टू कोस 0 प्लस एम जी डेल वाई वन कोस 0। कोस 0 बराबर 1 के आ जाएगा, सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, एच के बराबर आ जाएगा। तो हमने कुछ इस तरह से इसको लिख लिया तीनों को, तो माइनस एम जी एच और एम जी एच आपस में कट गया, तो वर्क डन अलॉन्ग कोलोस पाथ वो 0 के बराबर आ जाता है। उसके बाद हमें पावर को बताना है। पावर क्या था, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक वक्त के लिहाज से वर्क में जो चेंज आती है उसको हम पावर कहते हैं। एवरेज पावर क्या, टोटल वर्क डन डिवाइडेड दी टोटल टाइम टेकन। एवरेज पावर डेल डब्ल्यू, यानी कि टोटल वर्क को टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड करना है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, कुछ वक्फे के लिए जो पावर है। द लिमिटिंग वैल्यू डेल डब्ल्यू डेल टी एज टाइम डेल टी द टाइम अप्रोचेस टू, यानी कि जीरो में टाइम क्या है, स्मॉल छोटे से छोटा वो जीरो को अप्रोच कर जाए। तो पी इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो डेल डब्ल्यू डेल टी। तो पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट जो स्केलर क्वांटिटी है एंड इस यूनिट इज़ वाट, और इसको हम डिमेंशन में लिखते हैं एल स्क्वायर टी -3। तो उसके बाद वाट क्या चीज़ होती है, पावर इज सेट टू बी 1 वाट इफ़ 1 जूल वर्क इज़ डन इन 1 सेकंड। 1 जूल वर्क 1 सेकंड में कवर हो तो हम उसको कहते हैं कि 1 वाट के बराबर है। उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर क्या चीज़ है, किलो वाट आवर इज़ दी वर्क डन इन 1 आवर बाई एन एजेंसी वेयर एज पावर इज़ 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट 1000 वाट ज़रब 3600 सेकंड 36,000 जूल, या 3/6 ज़रब 10 की पावर 6 जूल 1 किलोवाट के बराबर होती है। तो 3/6 मेगा जूल भी हम लिख सकते हैं। तो कहता है शो दैट इंस्टेंटेनियस पावर पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो पी लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0 डेल डब्ल्यू डेल टी। तो लिमिट डेल टी एफ, ये डेल वर्क जो हमारे पास फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, तो इसमें वर्क की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। तो ये वाली चीज़ हमने लेता पुट कर दी, लिमिट डेल टी अप्रोच टू डेल डी ओवर टी डेट टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज वेलोसिटी होता है। तो इसकी जगह हमने क्या वेलोसिटी पुट कर दिया।